लखनऊ में महिलाओं को गलत नज़र से देखने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की है। ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले को तो सजा मिलेगी ही, साथ ही उस एरिया की पुलिस फोर्स भी जिम्मेदार होगी। कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो वहां के बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर जवाबदेही होंगे। इसके अलावा ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले गुनहगारों को समाज जाने, इसलिए शहरों के चौराहे चौराहे पर दुराचारियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। कोची के 24 साल के अनंतु विजयन की 12 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। वे यहाँ के एक मंदिर में बतौर क्लर्क हैं। वे बताते हैं, मैंने ओनम बम्पर लॉटरी का 300 रुपए का टिकट खरीदा था, क्योंकि 12 करोड़ की लॉटरी में से टैक्स और अन्य चार्जेस काटने के बाद भी उसे 7.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनंतु के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह जितना कमाता है उससे परिवार का गुजारा नहीं चल रहा। उसके पिता पेंटर हैं। इन दिनों पिता का काम भी कोई खास नहीं चल रहा है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में कक्षा 7वीं का छात्र राजन बहेरा अपने दोस्त के घर गया था और कुछ देर बाद अपने घर लौट आया। जब वह अपने दोस्त के घर गया था तब उसकी मां घर में नहीं थी। जब वह लौटी तब उसने 500 रुपये गायब पाए। राजन के दोस्त की मां ने पहले अपने बेटे से पूछा और फिर जब उसे यह पता कि उसकी गैरहाजिरी में उसके बेटे का दोस्त आया था तब उसने राजन को बुलाया। सष्मिता बहेरा नामक महिला ने राजन को डंडे से बुरी तरह पीटा। राजन ने घर पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। ग्रामीणों द्वारा सूचित किए जाने के बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज किया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करना एक BISSNESMEN को काफी महंगा पड़ा है। संपदा कंपनी के पूर्व अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में 18 साल की जेल हुई है। उनके सजा को लेकर फैसले की घोषणा खुद सरकार ने की। रेन झिकियान कई मुद्दों पर बोलने को लेकर चर्चा में थे। हाल में ही उनका एक लेख काफी चर्चा में थे जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग पर महामारी से सही तरीके से नहीं निपटने का आरोप लगाया था। उन्होंने जोकर तक कह दिया था, उसके बाद से ही वो गायब थे। अदालत ने रेन को सजा सुनाई है। उन्हें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद का दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया और उन्हें 18 साल की सजा सुनाई गई। इटावा में केला व्यापारी पर पड़ोसी ट्रांसपोर्टर पर हमला करने का आरोप है। कैलाश के घर के बाहर बंधी हुई भैंस को पड़ोसी राकेश के ठेले की टक्कर लगी, जिससे कि कैलाश की भैंस की पूंछ पर चोट आ गई। जिसके बाद कैलाश ने राकेश को टोका तो पहले वह मानने को तैयार नहीं हुआ। जब कैलाश ने कहा कि CCTV में पूरा मामला रिकॉर्ड है तो राकेश आग बबूला हो गया। उसने कैलाश पर हंसिए से कई वार कर दिए। जब राकेश हमले से बचने के लिए भागकर घर पहुंचा तो वह पीछे पीछे घर भी पहुंच गया। यहाँ उसने फिर से वार किए। इस दौरान जब बचाने के लिए कैलाश की बेटी बीच में आई तो भी राकेश नहीं रुका। बाद में पड़ोसी कैलाश को लेकर अस्पताल पहुंचे। आरोपी राकेश को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।